अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी आपा कंवल जी ने एक मशवरा दिया अपनी दो अदद दोस्तों को। एक हैं जी इकरा कंवल, जिन्होंने आज ही अपनी एनिवर्सरी शान शौकत से मनाई, और दूसरी है हमारी चुलबली सी चुन्नी मुन्नी सी उरूब, यानी कि डकी की वाइफ। मशवरा क्या दिया जी, वो भी आपसे बात करती हूँ और बात करती हूँ जी डकी की महबूबा पर, जो बांझ महबूबा है, जो बच्चे नहीं देगी, बस इसकी महबूबा बन के रहेगी, और डकी साहब हमेशा अपना दिल इससे बहलाते रहेंगे। तो जी वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो हमारी आपा कंवल, जो खुद को बड़ी तीसमार खान समझती हैं, खुद को बड़ी सुगड़ समझदार समझती हैं, जिन्होंने रजब को मेहंदी वाले दिन खुली खुली पैसों की जो है ना वो गड्डी पकड़ाई। और स्टाइल क्या था मुहतरमा का? स्टाइल ये था कि भाई सामने झुककर एक कैमरामैन उन्होंने खड़ा किया जो उनका वीडियो बना रहा था, और उन्होंने एक एक अदद गड्डी अपने शोहर की बजाय खुद जाकर जुर्क क्या कहते हैं इसकी जुल्करनैन की हसीना जो कंवल हैं, इन्होंने जाके रजब के सामने झुकते हुए गड्डी जो है वो नोटों वाली इनवेलप के बगैर उसके हाथ में थमाई। उन्होंने भाई लेने से इनकार किया, लेकिन कंवल मैडम जो हैं उनकी नज़रें कैमरा पर थीं और वो देख रही थी कि कैमरा में मेरी वीडियो शूट हो रही है या नहीं। और फिर उन्होंने इसरार किया भट्ट साहब से कि प्लीज़ ले लें भाईजान, प्लीज़ ले लें। बहन बोला है तो बहन का तोहफ़ा भी कबूल फरमाएं। जबकि उनकी प्यारी सी दुल्हन ईमान भी बराबर में बैठी और वो फुल बेचारी इग्नोर कर रही है इसको, इसकी बेहुदा हरकत को, कि ये किस तरह उसके शोहर के सामने अपने मतलब के झुक कर वो उसको पैसे दे रही है जी। तो ये बन गई वीडियो और पता चल गया कि भाई अच्छी खासी कंवल मैडम ने अमाउंट दी है। तो ये आपने अब नोट कर लेनी है चीज़ कि जब भी आपने किसी को मोटी ताज़ी रकम देनी हो, पहले तो आपने वीडियो बनाना नहीं भूलना, और दूसरा फिर आपने उसको लिफाफे में नहीं डालने पैसे, ठीक है? और देने भी अपने मनपसंद बंदे को हैं। अब इसका मनपसंद तो भैया जी हैं, उसने अपने भैया जी को पकड़ाए, भाभी को फुल इग्नोर किया, और भाभी जान भी कहीं ना कहीं दिल ही दिल में बेचारी गालियां दे रही थी और इग्नोर कर रही थी कंवल मैडम को। तो अब इसी दौरान कंवल जो मैडम हैं उनकी मुलाकात हो गई अपनी दो अदद सहेलियों से, जो कि एक सहेली जो हैं वो बड़ी चुलबुली सी हैं, बड़ी ही चुन्नी मुन्नी सी हैं। वो हैं जी डक्की की सांड, डक्की की बीवी, जो कि ख़ुद को अभी समझती हैं कि वो अभी अभी ताज़ी ताज़ी अंडे से निकली हैं और वो चूज़ी हैं, और अभी तक उन्होंने दुनिया नहीं देखी। अभी उन्होंने दुनिया देखनी है, अभी ऐश करनी है, अभी मौज मस्तियाँ करनी हैं। और दूसरी तरफ हैं जी जो ख़ुद को मलका यूट्यूब समझती हैं, और जिनको लगता है कि वो यूट्यूब की एक तो सबसे फेमस इन्फ्लुएंसर हैं फीमेल, और दूसरा वो भी अपने आप को मलका हुस्न समझती हैं, मतलब कि ख़ुद को बहुत हसीन समझती हैं। तो इन दो अदद सहेलियों को इकरा बाजी ने दिया मशवरा, सॉरी कंवल बाजी ने दिया इनको मशवरा कि तुम लोग हमेशा ही लेट लतीफ़ रहती हो, जहाँ भी जाना हो तुम लोग कभी भी टाइम पर नहीं पहुँचती, हमेशा ही लेट आने की वजह से इनको वलीमे की रोटी भी ना मिली। बट साहब के वलीमा पर इन लोगों को भूखे ही वापस लौटना पड़ा। तो भई कंवल मैडम ने बाजी जी क्योंकि बड़ी सुगड़ हैं, बाजी जी जो चीज़ देती हैं आपको पता है खूब दिखावा करके देती हैं। उन्होंने सलामी भी दी, तो बुके में क्या जड़वा के दिए? डॉलर्स। और मेहंदी नाइट पे गड्डी भी दी तो लिफाफे के बगैर। तो आपा जी फिर कैसे न सहेलियों को मशवरा देती? मुहतरमा इरशाद फरमाती हैं कि बीबियों तुम भी एक अदद बच्चा पैदा कर लो, ताकि तुम लोग भी हर जगह पर टाइम से पहुँचो, ठीक है? कि बच्चे जो होते हैं ये आपको बड़ा वो चीज़ सिखा देते हैं कि भाई आप मतलब टाइम पे आप लोग उठोगे, आप लोग अपने टाइम की जो है वो कदर करोगे, वगैरह वगैरह। मुहतरमा इरशाद फरमाती हैं लेकिन जी सामने से रिस्पॉन्स 0/0। डकी की हसीन वाइफ, महबूबा तो नहीं है, खैर महबूबा तो वो दूसरी है, डकी की हसीन वाइफ चुन्नी मुन्नी चूज़ी, उसको आया शदीद गुस्सा और बालों को झटका मारते हुए बिजी हो गई मोबाइल में। मुहतरमा ने रिस्पॉन्स दिया 0, जवाब देना तक जो है वो ज़रूरी ना समझा, मतलब शदीद गुस्से में आ गई ना। उसको लगा जैसे इसने पता नहीं मतलब कि क्या ऊट पटांग मशवरा दे दिया, कोई गैर इखलाकी बात कर दी है, इस तरह का उसका सामने से रिस्पॉन्स आया। तो दूसरी तरफ इकरा मैडम भी हंसती हुई मुस्कुराती हुई इस बात को उसने भी इग्नोर किया और साफ इनकार कर दिया कि अभी बच्चा पैदा नहीं करूँगी, क्योंकि भाई मैं हूँ मलका यूट्यूब और मैं तो अभी यूट्यूब पे राज करना चाहती हूँ, और अगर मैंने बच्चा पैदा कर लिया तो ये तो फिर मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा, मेरी फ़ैन फॉलोइंग ख़राब हो जाएगी, फिर मैं इतने बड़े बड़े जो भाग भाग के प्रैंक्स करती हूँ वो मैं कैसे करूँगी, तो जो मैं इतना पैसा कमाती हूँ कहीं
اس سے میں ہاتھ نہ دھو بیٹھوں، مطلب کہ لالچ کی حد ہوتی ہے، حد۔ اب آ جاتے ہیں جی ڈکی کی بانجھ محبوبہ، جو آج کل ایک عدد بیوی تو جسٹ ڈمی کے طور پہ رکھی ہوئی ہے جی ڈکی صاحب نے۔ اصل جو محبوبہ ہے وہ ہے گوری چٹی حسینہ نانی والا۔ نانی والا کو آپ سب لوگ جانتے ہیں وہ کس ٹائپ کا بندہ ہے۔ آج کل ڈکی جو ہے اس پہ فریفتہ ہے، اس پہ مار مٹنے کو تیار ہے۔ ہر جگہ ڈکی صاحب جو ہے وہ نانی والا کے ساتھ پائے جاتے ہیں، چاہے پھر وہ رجب کی شادی ہو جہاں پہ بےہودہ قسم کا ڈانس کرتے ہوئے پکڑے گئے، یا پھر شاپنگ مالز ہوں جہاں پر وہ واہیات قسم کا خواتین کا ڈریس پہنتے ہوئے اور ربیکہ کی نقلیں اتارتے ہوئے، یعنی کہ صحیح چھچوروں والی یا خسروں والی یا پھر آپ سمجھ جائیں وہ والی، میں اب یہاں پر نام نہیں لینا چاہتی، حرکتیں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہیں جی ہمارے پاکستان کے فیمس انفلوئنسرز، اور ان کی سوچ دیکھ لیں، جن کو ہماری بچہ پارٹی جو ہے دل و جان سے چاہتی ہے، اور اس بچہ پارٹی کے ماں باپ بھی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے ڈکی کے فین ہیں، ہماری بیٹیاں اقرا کنول، عروب اور کنول ذوالقرنین کی فینز ہیں، اور ان کے ساتھ ایک ایک سیلفی بنانے کے لیے کتنے کتنے گھنٹے ان کے گھر کے سامنے لائن میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے جی ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر۔ بہرحال جی اب آپ پہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں۔ ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔